डॉक्टर राधे कृष्ण पिल्लई सर, आपका हमारे चैटकार्ट में हार्दिक स्वागत है पॉडकास्ट में। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा लगा मोनिश। आई लव द नेम मोहन प्लस ईश। बस बहुत जैसे हम ना मनीष नहीं है, मोहन नहीं है, मोहनीश है। सो चैट तो करते रहेंगे, हाँ। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट आपकी जो विचार है हम्म, जो हम लोग ने बिफोर पॉडकास्ट किए, मुझे काफ़ी इंस्पायर किए। सो आई एम लुकिंग थैंक यू फॉरवर्ड फॉर दिस पॉडकास्ट। सर। लाइक आपके बारे में पूरी दुनिया जानती है। यू हैव वन सो मेनी अवार्ड्स एंड पीपल, यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन द इंडस्ट्री ऑल्सो, स्पेशली इन द फिक्शन इंडस्ट्री सर। सर कैसा लगता है? देखो, आई टेल यू, रेस्पेक्ट जो होता है वो लोगों की तरफ से आता है। यस। यू नो, मेरे जो एक गुरु थे स्वामी चिन्मयानंद जी, ओके। उनका एक बहुत अच्छा कोट है, ओके। रेस्पेक्ट कैन नेवर बी डिमांडेड, हाँ। इट हैज़ टू बी कमांडेड। हाँ। मतलब आप बोलोगे कि मैं बॉस हूँ तो मुझे रेस्पेक्ट करो, या। वो भले डर से थोड़ा बहुत वो आपको रेस्पेक्ट दिखा भी दे, लेकिन हम्म। अंदर से वो गाली देगा। हम्म। जो रियल रेस्पेक्ट होता है लाइफ में वो अंदर से आता है। तो हम्म। अगर थोड़ा बहुत लोग रेस्पेक्ट करते हैं तो मैं ये कहता हूँ उनका बड़कपन है। हम हमारा काम करते रहते हैं, और भारत में मैंने ये देखा है और भारतीयों में मैंने ये देखा है कि जो नॉलेज क्षेत्र में होते हैं, हम्म। जो गुरु या फिर टीचर हम लोग बोलते हैं, या फिर जो विद्वान होते हैं, उनको नेचुरली हम एक रेस्पेक्ट देते ही हैं। हम्म। तो मैं कहता हूँ कि मुझे जो रेस्पेक्ट मिल रहा है अच्छा तो लगता है, किसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लोग सुनते हैं और बड़े बड़े लोग भी एडवाइस लेते हैं हमसे, तो अच्छा लगता है। बट देन एक डर भी लगता है कि रेस्पेक्ट का ईगो ना आ जाए, या। क्योंकि वो भी एक अहंकार हो सकता है कि देखो मैं पंडित हूँ, मैं विद्वान हूँ। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि जब भी लोग रेस्पेक्ट करते हैं तो मैं सोचता हूँ कि ये रेस्पेक्ट मुझे अपने गुरु को देना है। सो देन यस। आप बैलेंस रह जाते हो। सो रेस्पेक्ट इज गुड, ओके, बट रेस्पेक्ट शुड नेवर बिकम एन ईगो। ये या। मेरा दृष्टिकोण है। सर एज पर द चाणक्य नीति, अगर हम बात करें ईगो की, लाइक चाणक्य जी वॉज टोटली प्रैक्टिकल पर्सन। तो उन्होंने ईगो को किस तरह से डिफाइन किया? लाइक अगर इंसान बड़ा बन जाता है पर ईगो को अगर उनके पास उनको नहीं रखना चाहिए एक इंसान को, तो उसे हटाने के लिए क्या करना चाहिए सर? सो कैसे है कि इसका पूरा जो साइंस है, हाँ। इसकी जो पूरा जो क्रम है, क्रम हम्म। मतलब द प्रोसेस, ओके। कि कैसे बड़े बनो हाँ। और ईगो भी मत रखो, हाँ। ये अर्थशास्त्र में बहुत अच्छी तरह लिखा गया है। ओके। तो एक आपको उसका एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। हाँ। सबसे बड़ा कौन होता है? एक लीडर होता है, लीडर होता है। ठीक है? जैसे उस जमाने में राजा थे, हाँ। लेकिन राजा कैसे होना चाहिए? ऋषि जैसा। हम्म। सो एक आइडियल राजा शुड बी अ राज ऋषि। राज ऋषि। ये जो कंसेप्ट है राज ऋषि, इसके ऊपर चाणक्य ने काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया है हम्म। और काफ़ी इसके ऊपर काम भी किया है। तो इसका जो प्रोसेस होता है, क्रम होता है कि कैसे अब राजा भी बने और ऋषि भी बने। तो पहला जो प्रोसेस दिया गया है उसे कहते हैं इंद्रिय जय, इंद्रिय जय। जो ओके। खुद के ऊपर कंट्रोल रख सकता है। ओके। तो क्या होता है कि जब आदमी बड़ा हो जाता है हाँ। तो इट्स नेचुरल कि गुस्सा आ जाएगा, या। या फिर उसमें पावर का ईगो आ जाएगा। यस। तो खुद को कंट्रोल करना, और यस। जैसे कहते हैं कि हम्बलनेस, या हम्बलनेस। जिसे हम कहते हैं विनय, उसको मेंटेन करना। सो बड़े बनो, कोई गलत बात नहीं है, बड़े बनना ही चाहिए, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट ग्रोथ। लेकिन यस। सबसे बड़े बनने के बाद आप एक ऋषि की तरह सोच सकते हो क्या? वरना वो अहंकार जो चीज़ होता है दैट इज़ वेरी डेंजरस। तो यस। चाणक्य नीति में यही बताया गया कि आप बड़े बनो, दूसरों को भी बड़े बनाओ, लेकिन अहंकार मत रखो। और इसके लिए यू शुड हैव ए स्पिरिचुअल क्वालिटी। या। आध्यात्मिक बेस जिसको होता है, या। उसको कभी भी ईगो अफेक्ट नहीं करता। यस। एब्सोल्युटली। सर आपने पहली बुक लिखी थी कॉर्पोरेट चाणक्य। जी। इट वाज स्पेशली फॉर कॉर्पोरेट पीपल, लाइक ऐसा कुछ था या आपके माइंड में ऐसा कुछ आया कि पहला नाम ही कॉर्पोरेट चाणक्य देना है? एंड व्हाट वाज द रीजन कि कॉर्पोरेट चाणक्य, ऐसा क्यों सर? सो इसके दो कारण हैं। कारण नंबर वन कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक ऐसा बुक लिखूंगा। ओके। तो मैंने मेरे चाणक्य पे अध्ययन था, काफ़ी पढ़ाई की थी, पीएचडी किया एंड ऑल दोस कर रहा हम्म। था। तो मुझे अभी भी याद है कि मुझे एक बार एक प्रोग्राम के लिए बुलाया गया था, हम्म। जहाँ पे मैं एक्चुअली लेक्चर दे रहा था अर्थशास्त्र में। ओके। एंड वहाँ पे मुझे कुछ लोग मिलने आए और उन्होंने कहा कि आप बात तो अच्छा कर लेते हो चाणक्य पे, आप एक किताब लिख सकते हो क्या? तो बोला, आप है कौन? हम्म। तो बोलता मैं किताब मैं लिखता हूँ थोड़ा बहुत, बिकॉज मैं न्यूज़पेपर जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप है, उसमें छोटे छोटे आर्टिकल्स लिखता था चाणक्य के ऊपर। लिख सकते हो क्या पूरी किताब? तो बोला ट्राई करने में क्या है, चाणक्य का विषय मुझे पता है। सो ये लोग जो थे, उन लोग जैको के प्रमोटर्स थे, ओके। आकाश भाई
अश्विन भाई शाह वो द ओनर्स ओके एंड उनके जो चीफ एडिटर थे शर्मा जी, सब आए और बोले आप तो अच्छा बोलते हो, लिख सकते हो क्या? चलो ट्राई करते हैं। किताब लिखी और बिकॉज़ आई वाज़ ऑलरेडी अ बिज़नेसमैन, ओके तो मेरे पास 2-3 बिज़नेसेस हैं खुद की। ओके जैसे आत्मदर्शन करके एक कंपनी है। आत्मदर्शन हाँ, वी ऑर्गेनाइज़ स्पिरिचुअल टूर्स। तो अमेजिंग ओके कैलाश मानसरोवर से लेके चारधाम बोलो, ज्योतिर्लिंग बोलो, बहुत सारे आश्रम हैं। ओके तो बहुत सारे लोग आते हैं। तो मेरे पास एक बिज़नेस का एक अनुभव था। ओके तो जब मैंने चाणक्य पढ़ा, तो हाँ सारा अनुभव हाउ टू यूज़ इट इन द बिज़नेस वर्ल्ड और बहुत सारे कंपनीज़ को भी ट्रेनिंग देता गया मैं। हम्म तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा लिखूँ चाणक्य को कि वो बिज़नेस में कैसे एप्लीकेशन हो। हम्म तो पूरा जो किताब हो गया दैट वाज़ बिज़नेस एप्लीकेशन। ओके तो जब बच्चा पैदा हो गया, किताब रेडी हो गई, तो मुझे अभी भी याद है जैको का टीम ने मुझे पूछा क्या नाम रखें? ये नाम बहुत ज़रूरी है। आजकल बोलते हैं ना राम से बड़ा राम का हाँ नाम। नाम का नाम तो अभी किताब तो अच्छी निकल गई, चलो आगे पब्लिशर अच्छे मिल गए, अभी नामकरण बाकी है। सो ऐसा बोलते हैं कि शॉर्ट रखो और ऐसा रखो कि लोग याद रखें। तो मुझे मुझे अभी भी याद है कि एक बार क्या हुआ था कि एक एचआर ग्रुप है ह्यूमन रिसोर्स उन्होंने मुझे लेक्चर के लिए बुलाया था चाणक्य पे। तो हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने अच्छा बताया कि ये तो हमारा कॉर्पोरेट चाणक्य है। क्योंकि कॉर्पोरेट में आके ये पूरा ट्रेनिंग देता है चाणक्य को कैसे अप्लाई करें, चाणक्य नीति का उपयोग हम व्यापार के जगत में कैसे करें। तो तब हम लोग बात कर रहे थे जैको के साथ तो वो याद आ गया अरे शॉर्ट रखना चाहिए और चाणक्य रखना चाहिए। हम्म तो सडनली दैट थॉट केम इन कि व्हाई डोंट वी कीप कॉर्पोरेट चाणक्य। ओके वो बहुत अच्छा लगा शॉर्ट एंड स्वीट। बहुत बड़ा नाम रखोगे तो शायद याद भी नहीं याद रहे। भी नहीं आ रहा है तो ये नाम आ गया कॉर्पोरेट चाणक्य एंड देन इट बिकेम ए इंटरनेशनल बेस्ट सेलर। यस आई वुड से मिलियंस में बिकी है। इनफैक्ट द सक्सेस ऑफ ए बुक इज व्हेन इट बिकम्स पायरेटेड आल्सो। ओके यू गॉट अ नेशनल अवार्ड आल्सो यस। यस तो अवार्ड्स मिल गए, बहुत सारे लोग आए मिलने को। आई एम फॉर्चुनेट दैट इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मुझे बुलाया। अमेजिंग सर तो मैं पॉलिटिकली नहीं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे जो आई वुड से लीडर्स लोग हैं अलग अलग क्षेत्र के। जैसे अभी डिफेंस में है, आर्मी नेवी एयरफोर्स के हेड्स वो मेरी भी किताब पढ़ते हैं। ओके बहुत सारे चेयरमैन ऑफ कंपनीज हैं उन लोग मेरी किताबें पढ़ते हैं। जैसे मुझे अभी याद है कि टाटा के चेयरमैन को मिला था चंद्रशेखर जी। ओ तो वो बोले तुम्हारा किताब मैंने पढ़ा है। महिंद्रा ग्रुप्स के लोग हैं, आदित्य बिरला ग्रुप है। मैं क्यों कहता हूँ कि ये पूरी भगवान की कृपा है कि पहला बुक आई मीन इट वाज अ रोअरिंग बेस्टसेलर, लेकिन उसके बाद भी किताब लिखते गए एंड एवरी बुक हैज़ बीन अ बेस्टसेलर। सर एक थोड़ा अजीब सा एक सवाल है सर जी। जैसे कि हम किसी चीज़ में डूब जाते हैं लाइक जैसे कि आप चाणक्य पे इतनी सारी किताबें लिख चुके हो अगर हम कोई भी चीज़ पर काम करते हैं ऐसा हुआ है कि वो चीज़ हमारे ड्रीम्स में आते हैं जी। आपने चाणक्य जी पे इतनी सारी किताबें लिखी है कभी आपके सपने में ऐसा हुआ है कि आपको चाणक्य जी सपने में आई नो दिस इज समथिंग डिफरेंट क्वेश्चन ये बहुत ही अलग तरीके का क्वेश्चन है सर ऐसा हुआ है कभी सर चाणक्य को सपने में देखना और चाणक्य के विचार आना। जब जब हम कहते हैं कि सपना मतलब आँख बंद करके सो रहे हैं और एक व्यक्ति आगे जो चाणक्य जैसा दिखता है। हाँ वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन जब मैं खुले आँख से भी घूमता हूँ या फिर हाँ कुछ काम करता हूँ, चाणक्य के विचार आते हैं। जैसे मैं किताब काफ़ी पढ़ता हूँ, हम्म अर्थशास्त्र, चाणक्य नीति। अभी समझो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, हम्म मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो ऐसा मेरे मन में आएगा ओके, व्हाट वुड हैव चाणक्य डन इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन? ओके तो विचार भी चाणक्य के हैं, तो खुले आँख से सपना देखता हूँ। आपके लाइफ में कितने चेंजेस आए सर चाणक्य जी पे किताब लिखने के बाद लाइक ऑब्वियसली जब आप स्टूडेंट थे जब आप पढ़ाई कर रहे थे उस वक्त की लाइफ अलग होगी एंड जब आप इसमें प्रॉपरली आ चुके थे तो वो लाइफ ही पूरी अलग होगी एंड करंट सिचुएशन जो है वो पूरा अलग होगा सर तो सिनेरियो जो है सब कंप्लीट इज डिफरेंट तो कैसा था सर ये फेज लाइक आपके लाइफ का देखो ना कैसे होता है कि हर व्यक्ति की ज़िंदगी में दैट्स अ पॉइंट ऑफ चेंज। या तो कैसे अभी हम लोग ह्यूमन रेस की बात करें, हम्म तो कहते हैं दैट 2 एरास, हम्म बिफोर कोविड, आफ्टर कोविड। या पूरे हमारे ये तो जैसे हम बिजनेस करते हैं या फिर कुछ भी काम करते हैं पूरा चेंज हो चुका है। तो मेरे लिए वो चेंज पॉइंट वाज चाणक्य। चाणक्य तो मुझे याद है कैलाश मानसरोवर गया था मैं, और वहाँ पे विचार रहा है कि अर्थशास्त्र चाणक्य पढ़ाई करो। तो मैंने उसको काफ़ी सीरियसली लिया। जब मैं वापस आया पूरा अर्थशास्त्र लिया और उसके बाद मुझे समझ में आया कि इतना ज्ञान है हमारे हम्म चाणक्य के जो पूरे जो उनका विजडम है, हमको तो पता भी नहीं है।
उसके बाद ऑफ कोर्स मैंने पढ़ाई की, वो एक बात है, पर लोगों तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयत्न किया। किताबें हो गई, पॉडकास्ट हो गया, लेक्चर्स देता हूँ, कॉलेजेस में सिखाता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में। इससे क्या हो गया कि मेरी ज़िंदगी तो पूरी बदल गई। या इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि चेंज नहीं हुआ, ट्रांसफ़ॉर्म हो गया। या जो पहले राधाकृष्ण पिल्ले था और अब बाद में जो डॉक्टर राधाकृष्ण पिल्ले बन गया, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक आपको छोटी घटना बताऊँगा कि मेरे ही स्कूल में, अब मुलुंड में, बॉम्बे में देयर इज़ अ स्कूल कॉल्ड एज़ वाणी विद्यालय। वाणी विद्यालय। तो मुझे अभी भी याद है, वहाँ की जो मेरी टीचर थी, शी बिकेम द प्रिंसिपल। ओके। मुझे पता चला मैं किताब वगैरह लिखता हूँ, तो उन्होंने मुझे अपने स्कूल में चीफ गेस्ट करके बुलाया। अमेजिंग। तो आप सोचो, और मुझे अभी भी याद है बहुत सारे टीचर्स थे हमारे ज़माने में, तो ऐसा बातें करती, ये वही राधा कृष्ण है क्या? कि जो मस्ती करता था, एज़ अ वेरी ऑर्डिनरी पर्सन। लेकिन ज्ञान की वजह से, चाणक्य की विज़डम की वजह से आई एम अ टोटली डिफरेंट पर्सन, और वो मुझे दिखता है। हाँ। अब मैं कभी-कभी देखता हूँ मेरे ऑफ़िस में कैसे-कैसे लोग आते हैं, हुँ, दुनिया भर से लोग आते हैं। हुँ। केवल इंडिया से ही नहीं, बाहर गाँव से लोग आते हैं, बोलते हैं मुझे आपसे बात करनी है, थोड़ा प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन दो। तो मैं चाणक्य के सॉल्यूशंस देता हूँ। अमेजिंग। तो थैंक यू सो मच, ये केवल भगवान की कृपा है और चाणक्य की कृपा है। लेकिन सर आपने 22 किताबें लिखी है एंड वो चाणक्य पे, तो एक ही इंसान पे इतनी सारी चीज़ें, लाइक अगर मैं कहूँगा तो चाणक्य वाज अ गॉड गिफ्ट। एक कर्म भूमि है तो कर्म भूमि में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक गॉड गिफ्ट होते हैं जी, एंड चाणक्य वाज वन ऑफ देम। जी, चाणक्य पे आपने इतनी सारी किताबें लिखी हैं और अपकमिंग भी है जो जी। 100 सूत्रस है, आई थिंक सो दैट्स योर अपकमिंग बुक। हुँ। इसमें रिसर्च जो करना होता है सर, हाउ डू यू डू दैट? सो 2 चीज़ होती है, एक होता है रिसर्च ओके। और एक होता है राइटिंग। राइटिंग। जैसे कि अगर कोई पीएचडी करता है, हाँ। जो रिसर्च 3-4 साल मेहनत करना पड़ता है। जैसे कोई भी विषय आप ले लो, एकेडमिक वर्ल्ड में कैसे रिसर्च होता है कि आपको उसका डाटा कलेक्शन करना पड़ता है, हम्म, उसको सैंपल टेस्टिंग करना पड़ता है, उसको लॉजिकली एनालाइज़ करना पड़ता है। हम्म, तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है। उसके हम्म। बाद फाइनल स्टेज ऑफ ए पीएचडी कॉल्ड राइटिंग द थीसिस, दिस इज। और बहुत सारे लोग को पता नहीं होता। ये समझ में आ गई, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कैसे चलता है। हम्म, आपने रिसर्च किया, सब कर लिया, आपने पढ़ाई कर ली, सब कर लिया। उसके बाद आपको अभी लिखना है, हम्म। डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं। बहुत सारे लोग को मुश्किल होती है। या। मेरे केस में इट वाज़ अदर वे। मेरे को राइटिंग इज़ वेरी ईज़ी, ओके। एंड रिसर्च एक बार कर लिया, बहुत अच्छा कर लिया, एंड पीएचडी में मुझे गोल्ड मेडल भी मिला। हाँ, इन। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि मेरे लिए काफ़ी स्मूथ है। तो और आपने पूछा कि अलग-अलग विषयों पे कैसा लिख सकता हूँ यस। चाणक्य में। तो मैं एक उदाहरण दूँगा आपको कि आप एक लड़की या स्त्री को देखिए, हम्म, ओके? तो आप मन में अगर देख लें तो किसी के लिए वो माँ है, किसी के हम्म। लिए वो बहन है, किसी के लिए वो बीवी बेटी है, है। किसी के लिए बेटी है। अब वो लड़की बदलती नहीं है, लेकिन अपना जो समझ है उसके बारे में हमारा रिलेशन बदल जाता है। अब चाणक्य ने इतने सारे विषयों पे लिखा है, एक-एक विषय इज़ अ मास्टरपीस। हम्म। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी चाणक्य ने कहा लीडरशिप, लीडरशिप। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। यस। कैसे बनाया? तो यस। एक पूरी किताब ऑन लीडरशिप। दूसरे थे कि अच्छा लीडर तो बन गए, अभी पूरा मैनेज करना है, तो चाणक्य ऑन मैनेजमेंट। हम्म, फिर लगा नहीं अभी युद्ध हो गया, हम्म। तो क्या करें? तो मैंने किताब लिखी चाणक्य द आर्ट ऑफ वॉर। आउट ऑफ वॉर। उसके बाद किसी ने कहा नहीं यार, मुझे देश को समृद्ध बनाना है, चाणक्य द आर्ट ऑफ गेटिंग रिच, और एक किताब आ गई। किसी ने कहा कि ये तो ठीक है राजा महाराजा लोग के लिए, लेकिन आई एम ए कॉमन मैन, हम्म। हाउ कैन आई अप्लाई चाणक्य इन डेली लाइफ? या। सुबह कितने बजे उठना है, क्या करना है, क्या खाना है, कैसे रिलेशनशिप रखना है। हम्म। तो मैंने किताब लिखी चाणक्य इन डेली लाइफ। चाणक्य डेली उसके लाइफ। बाद किसी ने मुझे पूछा कि चाणक्य सोचता कैसा था, हाँ। इतना पावरफुल है, तो हाँ। उसकी जो माइंडसेट है या हाउ डज ही थिंक। या। तो मैंने एक किताब लिखी इनसाइड चाणक्यस माइंड, हम्म। आन्वीक्षिकी एंड द आर्ट ऑफ थिंकिंग। अन्वीक्षिया, व्हाट्स दैट मीनिंग सर? आन्वीक्षिकी मतलब इसके काफी सॉरी। अलग अलग मीनिंग्स हैं। ओके। जैसे एक मीनिंग है, इट्स कॉल्ड आत्मविद्या, आत्मविद्या। एक है स्ट्रैटेजी, हम्म। एक है फिलॉसफी। ओके। सो अन्वेक्षण का मतलब है इंक्वायरी। ओके। जैसे एक डॉक्टर के पास हम जाते हैं, तो क्या करता है, डायग्नोसिस। हम्म। वो बोलते हैं अच्छा तुम बीमार हो, कितने दिन से बीमार हो, क्या खाया, पेट में गड़बड़ हो रहा है क्या, कितने दिन से हो रहा है। तो व्हाट इज द डॉक्टर डूइंग, इज इंक्वायरिंग। हम्म। वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, डायग्नोसिस कर रहा है। ये प्रोसेस को कहते हैं अन्वीक्षिकी। ओके। तो अलग अलग विषयों पे चाणक्य ने अलग अलग चीज लिखी, और मैंने एक एक चीज को पकड़ के उसके ऊपर एक किताब लिख डाली। सर
एक सवाल पूछना था, लाइक हम अगर गूगल पे भी सर्च करें बहुत सारी जगह पर, तो उसमें दिखाया है कि चाणक्य हैड कमिटेड सुसाइड, या उन्हें मारा गया था। लाइक ये अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है सर, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग चीज़ें बताई जा रही है। सर व्हाट वाज द रियलिटी सर? या सो ये जो है, ये प्रश्न मेरे मन में भी आया बिकॉज अब इंटरनेट पे काफ़ी दिखता है ये जी कि सर। चाणक्य स्किल्ड, चाणक्य कमिटेड सुसाइड। तो मैंने सोचा अभी तो हिस्ट्री है ये, हम्म, अभी 2400 साल पहले क्या हुआ मुझे तो पता नहीं, या बट मैं ध्यान से और पढ़ने लग गया। पढ़ते पढ़ते मुझे समझ में आया कि ये दोनों थियरीज गलत है। ना कोई चाणक्य को मार सकते हैं, हम्म, ठीक है, ना चाणक्य ने सुसाइड किया होगा। इसका हम्म, दो रीज़न है। पूरे अर्थशास्त्र में आपको देखिएगा कि अगर कोई आपको मारने आए, हम्म, यू शुड नो हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। यस, उसका मतलब ये नहीं कि आप मृत्यु से डरो, हम्म, तो सुसाइड क्यों करना है? तो चाणक्य के मेरे को और एक डायमेंशन मिला, उनका देह त्याग कैसे हुआ। हाँ, इट वॉज नॉट ए मर्डर, इट वॉज नॉट ए सुसाइड। ओके, उन्होंने अपने यहाँ पे एक परंपरा है जिसे कहते हैं कि शरीर का त्याग देना, हम्म, और इट इज़ माई नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ मतलब नहीं बुढ़ापे में मर गए। हम्म, सो देर इज ए योगिक परंपरा ऑफ गिविंग अप द बॉडी, ओके, इच्छा मरण, इच्छा मृत्यु, इच्छा मृत्यु। तो मैंने उस पर काफ़ी रिसर्च किया, हमारी पूरी टीम ने, और पता चला कि चाणक्य ने एक्चुअली इच्छा मृत्यु की थी। जैसे ओके, आज भी हम टॉक अबाउट मॉडर्न डे 2024 में भी बहुत सारे लोग इच्छा मरण करते हैं, मैंने खुद देखा है। बट हमारे यहाँ पे क्या हो गया, बिकॉज ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड फार्मा इंडस्ट्री, तो आप भी फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े हो, या, तो हमको कहीं ना कहीं ऐसे मन में आ गया है कि मरना मतलब बहुत डेंजरस है। फिर उसको हम वेंटिलेटर पे रखते हैं, उसको जिंदा रखने की कोशिश करते हैं, एंड इट्स ऑल्सो एन इकोनॉमिक मॉडल। हम्म, लेकिन हमारे यहाँ पे मेगास्थनीज करके एक बहुत बड़े लेखक आए थे, वो बाहर गांव से आए थे, तो उन्होंने इंडिया पे काफ़ी ट्रैवल किया और एक किताब लिखी। तो मेगास्थनीज की किताब जो है, उसमें उन्होंने दो बात भारत के बारे में बताई। नंबर वन, दिस इज द रिचेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सब ओके, लोग इतने पैसे वाले हैं, श्रीमंत है, सोने की चिड़िया है। हम्म, दूसरी बात, यहाँ के लोगों को मरने से डर नहीं लगता। हम्म, आप सोचो कितना हजारों साल पहले हमारे पास वो विद्या थी जो हम भूल गए। तो चाणक्य ने भी अपने देह का त्याग आत्महत्या से नहीं की, ओके, इट इज इच्छा मरण। इच्छा मृत्यु, और आज के ज़माने में भी बहुत सारे जैनी मॉन्क्स, जैन साधक लोग भी इससे कहते हैं संथारा। तो दे डिसाइड कि अभी मेरा समय हो गया। अब 2 दिन पहले की बात करो, मेरे एक मित्र है, उनकी माँ ने इच्छा मरण किया। लेकिन वो तभी हो सकता है जब वो फुल्ली मेडिटेटिव हो, या 100% इनटू स्पिरिचुअलिटी हो। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए जो नॉन स्पिरिचुअल है हाँ, वो सुसाइड करते हैं, या क्योंकि वो एंड ज्ञान ही नहीं होता। उनको लगता है कि ये प्रॉब्लम से भाग जाओ। हाँ, तो बेस्ट वे टू रन अवे फ्रॉम प्रॉब्लम इज कमिट सुसाइड। नहीं, वो एक्चुअली इट बी सरप्राइज दैट सुसाइड इज नॉट द सोल्यूशन, या बिकॉज आप वापस आओगे, भूत प्रेत बन के आओगे। अलग योनि में जाना। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि चाणक्य ने बिल्कुल समझा कि जीना भी कैसे है और मरना भी कैसे है। यस, सो मेरी जो फ्रेंड है, उसकी माता ने एक्चुअली डिसाइड किया, एंड इट इज़ अ कंप्लीट लाइफ। ओके, वो 88 ईयर्स की थी, उन्होंने पूरा ज़िंदगी जिया, एंड उन्होंने कहा कि अभी मुझे देह त्याग देना है। तो धीरे 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 मैंने काफ़ी केसेस देखे हैं, एक बात नहीं है, दो बात नहीं है, काफ़ी केसेस देखे हैं मैंने हमारे जनरेशन में, वेयर पीपल से अभी हो गया मेरा काम, धीरे 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 खाना पीना बंद कर देते हैं, और धीरे अपना देह त्याग देते हैं। और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे यहाँ पे वो स्पिरिचुअल बेस होगा तो समझ में आएगा। यस, एंड एक टेक्निकल टर्म आपको बताओ, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में उसे कहते हैं यूथनेशिया, यूथनेशिया, नॉट यूथ इन एशिया। नो 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 सॉरी, यूथनेशिया राइट, इज आई हैव हर्ड द नेम। या यूथनेशिया का मतलब होता है कि कोई समझो बहुत बीमार है, हाँ, बहुत सफ़र हो रहे हैं, हाँ, उसको दवाई देने से भी, पेन किलर देने से भी उससे असर नहीं पड़ता, तो डॉक्टर्स बोलते कि चलो इसका अभी कुछ नहीं हो सकता दवाई से। सो देन लीगली वो उसको इंजेक्शन देके मार डालते हैं ताकि वो ओके, सफरिंग कम हो जाए। बट दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ मर्डर। एग्जैक्टली। तो ये लीगली इसके ऊपर बहुत सारे डिस्कशन हुए हैं दुनिया भर में। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अच्छा इतना सफ़र हो रहा है, छोड़ो यार, जैसे बहुत सारे एनिमल्स के साथ करते हैं। हम्म, आपने भी देखा होगा जिसके घर पे पेट्स होते हैं, यस, वो ऐसे एज में हो जाते हैं, तो फिर डॉक्टर बोलता है चलो उसको इंजेक्शन देके सुला दो। यस, अच्छी तरह बोल देते हैं कि बेसिकली पुट हिम टू स्लीप, बेसिकली यू आर सेइंग दैट नाउ इट्स रेडी टू डाई।
लेकिन आपको बताऊं कि ये यूथेनेशिया जो हम बोलते हैं, दिस इज नॉट व्हाट वी कॉल इच्छा मरण, यस, इट्स अ कंप्लीट लाइफ। कंप्लीटली। और हमको जैसे फॉर एक मोबाइल है, ये मोबाइल जो है, अभी आपने एक बार रिपेयर किया, 2 बार रिपेयर किया, 3 बार रिपेयर किया, फिर आप एक टाइम पे बोलते हो गया यार। वो मोबाइल का रिपेयर वाला, दुकान वाला भी बोलता है यार कितने बार रिपेयर करोगे। अभी आप क्या करते हो, आप नया मोबाइल लेते हो और इसका डाटा ट्रांसफर करते हो। तो मोबाइल, चलो इसका देयर इज इट्स लिव्ड इट्स लाइफ, हो यस, गया अभी, चलो यार। इसका मतलब नहीं कि वो मोबाइल बुरा था, उसका एक टाइम था, टाइम लिमिट था। हो गया। अभी इसका डाटा ट्रांसफर कर लो, सारे कॉन्टैक्ट सारे जो है सब ट्रांसफर कर लो, अभी नया मोबाइल ले लो, आपको भी अच्छा लगता है। यस। तो कहने का मतलब है कि चाणक्य का जो समय पूरा हो गया, हाँ, तो उन्होंने डिसाइड किया हो गया अभी यार, चलो दे त्याग दे दो। तो इसको मैं नहीं मानता पर्सनली, इतना अध्ययन किए कि वुड हैव बीन मर्डर्ड, हो ही नहीं सकता है, वुड हैव कमिटेड सुसाइड, बिल्कुल नहीं। उन्होंने इच्छा मरण का जो है उसने उन्होंने अपनाया और उन्होंने एक आइडियल लाइफ हमको दिया है। सर अगर हम चाणक्य की बात करें स्पेशली, तो अगर हम उनके वीडियोस देखें, जो अब बहुत सारी मूवीज़ बनती है चाणक्य पे। सर आपको क्या लगता है, जो रियलिटीज़ बनाई गई है, जो मूवीज़ बनती है उन पे, और वहाँ पे जो बताया जाता है, क्या वो सच होता है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड होती है, लाइक इसमें बहुत सारा रिसर्च चाहिए होता है। तो दो चीज़ होते हैं, आप खुद एक फिल्म मेकर हो, तो मैं आपको एक बात बोलूँगा, किसी जो आई वुड से फिल्म मेकर होता है, डायरेक्टर होता है, स्क्रिप्ट राइटर होता है, आई वो ऑलवेज लुक एट व्हाट इज हिज और हर इंटेंशन। इंटेंशन है कि पैसा बनाना है, नथिंग रॉन्ग, तो उसका प्रोफेशन है। इंटेंशनली फिर वो सोचता है कि कैसे वो लोग हमारे पास आए, टिकट खरीदे और बार बार आके देखें, Yeah. तो उसमें एंटरटेनमेंट वैल्यू ज़्यादा होता है। लाइक चाणक्य के नेम पे उन्होंने पैसा फेम कमाया, वैसा। हाँ, तो द वे अ फिल्म इज बीइंग मेड, जैसे आजकल वीडियोस भी काफ़ी बनते हैं, इंटेंशन इज चलो और एक वीडियो बना दी, पॉपुलर हो गए या पैसा बना लिया। बट ए गुड फिल्म मेकर विल से ओके, कैन आई डू ए गुड स्टोरी टेलिंग विथ रिसर्च। ओके। तो मैं नहीं कहता क्रिएटिव मत बनो, आप में वो प्रोडक्टिविटी या फिर जो पूरा आई वुड से द एंटरटेनमेंट का वैल्यू नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। येट कैन यू लीव ए मैसेज। एंड आपको एक बात बताऊंगा कि आपने एक डायरेक्टर का नाम सुना होगा, नीरज पांडे। हाँ जी, यस। तो वो मूवी बना रहे हैं विद चाणक्य, और मैं खुद उसके रिसर्च में इन्वॉल्व हूँ। अमेजिंग। द नीरज पांडे, आई थिंक सो, द डायरेक्टर ऑफ महेंद्र सिंह धोनी यस, मूवी, बिल्कुल। राइट? तो महेंद्र सिंह धोनी के डायरेक्टर, उन्होंने जितने रिसर्च महेंद्र सिंह एम एस धोनी पे किए, हाँ, आप देखोगे कि द फिल्म वाज अमेजिंग। यस, अमेजिंग। यस। तो कैसे कि बट उसमें रिसर्च बहुत है। उसी तरह मैं खुद समझता हूँ कि जो रिसर्च मैंने किया है, अगर वो फिल्में बन नहीं रही हैं, अजय देवगन हैज बीन फाइनलाइज्ड एज द चाणक्य, चाणक्य, अमेजिंग, तो पूरा रिसर्च में हेड कर रहा था। अमेजिंग और सर। नीरज पांडे जी एंड ऑल द टीम, बहुत हम लोगों ने कम से कम 4 साल रिसर्च की। ओह, तो ये रिसर्च के बाद हमें समझ में आया कि नहीं, चाणक्य का कोई सुसाइड नहीं हुआ, कोई मर्डर नहीं हुआ, ही हैड इच्छा मरण। ओके। सर अगर हम बात करें चाणक्य की, तो ये मैं भी वीडियोस बहुत देखता हूँ, स्पिरिचुअल वीडियोस एंड दैट। तो मुझे उनकी और ओशो की जो बातें हैं, रजनीश ओशो की बातें बहुत ही सिमिलर लगती है। लाइक वो दोनों हमेशा प्रैक्टिकल बात करते हैं। जी, अगर हम कर्म भूमि पे हैं, तो यहाँ पे इमोशनल होना उन्होंने कहा कि गुनाह है, क्योंकि अगर आप अच्छे हो तो फेंके जाओगे। यू हैव टू बी वेरी मच प्रैक्टिकल। तो ये प्रैक्टिकलिटी आपको क्या लगता है, अभी की जो जनरेशन है एंड अपकमिंग जनरेशन, क्योंकि कलयुग चल रहा है और कलयुग के बारे में लोगों ने कहा है कि बहुत ही वर्स्ट होने वाला है फ्यूचर। तो अगर हम देखें तो आजकल सोशल मीडिया ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है, तो लोग आजकल इतने डिप्रेस हो चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर वर्क। एंड अगर हम यूथ की बात करें तो वो नशे में भी डूब चुकी है। अगर सिगरेट, अल्कोहल की बात करें, बहुत कॉमन हो चुका है। चाणक्य नीति में इस चीज़ के बारे में क्या बताया गया है कि इस चीज़ को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? सो कैसे कि यूथ हाँ, इज ऑलवेज एक्सपेरिमेंटिंग। हाँ, ये तो एक आयु में होता ही है। अब जब मैं यूथ था, आई ऑल्सो गेट एक्साइटेड, चलिए ये भी ट्राई करते हैं, वो भी ट्राई करते हैं। दे ट्राई डिफरेंट जॉब्स, डिफरेंट करियर्स, डिफरेंट एजुकेशनल कोर्सेज। लेकिन अगर आपके पास स्पिरिचुअल बैकग्राउंड नहीं है, हम्म, यू विल ट्राई डिफरेंट थिंग्स, लाइक ड्रग्स है, अल्कोहल है, हम्म, लेकिन उसमें एडिक्ट हो गए, इट्स अ प्रॉब्लम। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम इज दैट इफ यूथ डजंट हैव अ डायरेक्शन, इट कैन गो टू द रॉन्ग पाथ, एंड इट्स अ प्रॉब्लम विद ऑल द गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। हम्म, आजकल ड्रग्स का जो मेनेंस है, it's actually become a big problem for every country including इंडिया। तो चाणक्य का सोल्यूशन क्या है? यूथ को अच्छी तरह आपको डायरेक्शन देना चाहिए थ्रू द राइट एजुकेशन। राइट। तो उस जमाने में क्या होता था कि चाणक्य के जमाने, वो भी एक गुरु थे, उनका भी गुरुकुल था। हाँ, तो बच्चों को सिखाते थे यम नियम,
जैसा बोलते कि यू हैव टू फिजिकली फिट, मेंटली फिट, मेडिटेशन सिखाते थे। देन क्या होता है कि सामने से कोई ऑफर भी आ जाए तो यू नॉट गेट डाइवर्टेड, बिकॉज यू आर फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग टू से Yes. नहीं, आज तो अच्छा लगता है, कल जाके जिंदगी बर्बाद हो सकता है। द ओनली सोल्यूशन टू एडिक्टिव और एडिक्शन इज एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी। You follow spiritual path, right? आई डोंट हैव ए चॉइस, बिकॉज मेरे पिताजी स्पिरिचुअल थे, योगी थे, और वो मुझे एक ही बात सिखाते थे, स्पिरिचुअलिटी। मेरे माँ ने भी यही मुझे गुण सिखाया, तो बचपन से स्पिरिचुअल रहा हूँ और आप अभी भी। आप स्पिरिचुअलिटी के अगर आप मेडिटेशन करते हैं जी सर, बिल्कुल करता हूँ। what have you experienced in your meditation, sir? I know we can't share anything, but just sake of knowledge, like I just want to know, the people also should know that. तो कैसा मेडिटेशन का अगर हम बात करें तो हमारे मन में क्या चित्र आता है? तो फर्स्ट इमेज, वो आंख बंद करके बैठा हुआ है, वो पद्मासन में बैठा हुआ है, वो कुछ प्राणायाम कर रहे हैं, हम्म, शांत बैठा हुआ है। हम्म, देखिए दैट इज वन स्टेज ऑफ मेडिटेशन। तो देखो हाँ बैठा हुआ है, हाँ वैसे शुरुआत होती है। हम्म, जैसे पहले पहले मुझे तो 10 मिनट बैठने को होता नहीं था, हम्म, तो बोला नहीं अब शांति से बैठो, थोड़ा प्राणायाम करो, देन फिर सुखासन में बैठो, अगर नीचे नहीं बैठ सकते तो चेयर पे बैठो। हम्म। दिस आर कॉल्ड द इनिशियल स्टेजेस। लेकिन एक लेवल ऐसे हो जाता है कि बाद में आप ओपन आइड मेडिटेशन करते हो। वो आप- जब सेवेंथ चक्र Yeah. जब हमारा ओपन हो जाता है उसके बाद या तो उसे कुंडलिनी योगा कहते हैं। कुंडली तो होगा। आपको दूसरा उदाहरण दूंगा कि अगर समझो आप प्लेन में जा रहे हो, तो पायलट क्या करता है, पहले तो सबको बिठाता हाँ है, जी। सीट बेल्ट डालो वो डालो, उसका रनवे पे थोड़ा सा रन लेता है। तो एक बार टेक ऑफ हो गया, उसके बाद वो व्हील्स की जरूरत नहीं है। हम्म, सो कमिंग बैक टू माय पॉइंट, बिकॉज अभी ऑलमोस्ट 40 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ, ओके। बचपन से ही। तो मेरे पिताजी मेरे को इनिशियली बोलते थे शांति से बैठ, थोड़ा फ्लेक्सिबल एक्सरसाइज योगा कर ले, सूर्य नमस्कार कर ले। फिर मैं थोड़ा ज़्यादा देर बैठ सकता था, पैर नहीं दुखता था। फिर धीरे धीरे उन्होंने समझाया मुझे, देखो मेडिटेशन इट्स नॉट अ प्रोसेस, इट्स ए स्टेट ऑफ माइंड। यस। तो कितना आप शांत रह सकते हो। सो हो सकता है कि पहले शांत रहने को हमें मुश्किल होती थी, फिर बोला ठीक है 2 मिनट शांत बैठो, 5 मिनट शांत बैठो, 10 मिनट शांत बैठो, अभी तो 10 घंटे भी बैठ सकता हूँ। इट्स अ हैबिट नाउ। इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ द हैबिट एंड Habit. इट्स ऑल्सो Part बिकम of ए life. नेचर। नेचर। यस। मैं एक स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करता हूँ सर, राधा स्वामी सत्संग व्यास। जी तो हमें भी वहाँ सिखाया जाता है, अगर हमें कहा जाता है कि जो है वो मन का गेम है, जी मन पे काबू है तो सब हो जाएगा, जी। क्योंकि हमें कहा गया है कि सारा मन लिज्जतों का आशिक और आशिकों का गुलाम है। जी ये हमें वहाँ पे कहा गया है। तो लोग अभी आजकल के जनरेशन में यही समझते हैं कि हम इस दुनिया में आए हैं तो खाना है, पीना है, जिंदगी मौज करने चले जाना है, बट दैट इज नॉट द रियलिटी एज पर द स्पिरिचुअलिटी। बिल्कुल बिल्कुल। सो कैसे है कि उसका लिमिटेशन है, इट इज नॉट परमानेंट। आप बर्थडे पार्टी में जाओ, मैं भी जाता हूँ, बट ऐसा लगता है कि बर्थडे पार्टी होने के बाद दुखी क्यों होते हो। हाँ। तो एंजॉय विद द वर्ल्ड, बट डोंट थिंक दैट द वर्ल्ड कैन गिव यू कंप्लीट एंजॉयमेंट। इट इज टेम्पररी। दिस तो टेम्परेरी। कोई अभी थका है, ओके, तो कॉफी पी लो, यू विल बिकम फ्रेश। यस। बट ऐसे लोग होते हैं बिना कॉफी के भी फ्रेश होते हैं। यस। So don't depend on objects for your happiness and be happy and enjoy the objects. दैट्स आल्सो साइकोलॉजी आल्सो। Yeah, absolutely, absolutely. राइट। सर आपने अभी आपकी अपकमिंग जो बुक है वो 100 सूत्रस है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, Yes. चाणक्य। सर कुछ बताएंगे उसके बारे में? So again, I go back to my publisher Jayco. ओके। वो बोलते हैं किताब लिखते रहो, बिकती भी है, and it's a good thing because by the grace of God, all my books of Chanakya become big brands. यस, 100%। In fact, मुझे अभी याद है, एक बच्चों के लिए भी मैंने किताब लिखी कॉल चतुर चाणक्य। चतुर चाणक्य। उसके ऊपर स्कूल्स में ड्रामा होते हैं, कितने Oh. सारे स्कूल्स में गए, एनुअल डे फंक्शन में चतुर चाणक्य 2 पार्ट्स लिखे हैं मैंने। वन इज कॉल्ड चतुर चाणक्य वर्सेस द हिमालयन प्रॉब्लम, और सेकंड पार्ट है, इट्स अ सीरीज। ओके। तो अभी और लिख रहा हूँ। इनफैक्ट पब्लिशर्स कहते हैं 30-35 बुक लिखना है इसके ऊपर। ओह माय। तो सेकंड बुक लिखा था अबाउट चतुर चाणक्य वर्सेस वर्ल्ड वाइड वेब, साइबर बुलिंग के ऊपर। तो अभी एक स्कूल है, इट्स कॉल्ड आर्य गुरुकुल, आप गूगल कर सकते हो। तो उन्होंने पूरा बुक के ऊपर बच्चों का एक ड्रामा बिठाया और एनुअल डे सेलिब्रेशन इन फ्रंट ऑफ द पेरेंट्स। अमेजिंग। तो अभी ये किताब की बात करूँ तो वेरी इंटरेस्टिंग किताब है ये। हर माँ को अपना बच्चा अच्छा ही लगता है। सर 100 सूत्रस में से कुछ 2-3 सूत्रस ऐसे मेन सूत्रस प्लीज बताइए और थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज। और कैसे होता है, 100 सूत्रास इज बीन पिक्ड अप आउट ऑफ 6000 सूत्रास। ओके। तो 6000 सूत्र है चाणक्य के,
अर्थशास्त्र उसमें से 100 को चुनना विच इज द बेस्ट वाज नॉट इजी. लेकिन फिर बाद में हमने कि चलो यहाँ से तो शुरू करते हैं बिकॉज एवरीबडी मे नॉट हैव टाइम टू स्टडी 6000 सूत्रस. Yes. तो इसलिए छोटी किताब लिखी एंड एवरी पर्टिकुलर सूत्र इज एक्सप्लेन्ड इन शॉर्ट चैप्टर्स. द बेस्ट पार्ट इज दैट यू कैन रीड एवरी चैप्टर इन 1 minute. Okay. या आजकल रील्स का ज़माना है, यूट्यूब शॉर्ट्स है, तो लोगों के पास टाइम नहीं है. सो यू कैन ओपन द बुक फ्रॉम एनी पेज, टेक एनी टॉपिक. एक दो सूत्र के बारे में बताऊंगा. जैसे हमने कहा देयर इज अ सूत्र ऑन हाउ टू अपॉइंट अ मिनिस्टर. How to appoint a minister. जैसे मैं कहता हूँ कि आजकल स्टार्टअप कल्चर है. Yes. तो आजकल लोग बोलते हैं यार मुझे टीम बढ़ानी है, टीम बढ़ानी है. टीम का मतलब क्या? तो आप सोचे यू आर द फाउंडर. ओके, तो यू आर लेट्स से द राजा और द रानी. अभी आप अकेले राज्य नहीं चला सकते. तो बिजनेस जब ग्रो होता है, स्टार्टअप जब यूनिकॉर्न के जर्नी में जाते हैं, यू रिक्वायर अ टीम. द फाउंडर हैज टू थिंक कि हम कैसे देखें. सो चाणक्य उसका उपाय बताया, सोल्यूशन Okay. बताया कि एक राजा और उसके मंत्री का ट्यूनिंग अच्छा होना चाहिए. Yes. और वहीं पे अगर आप गलती कर दो तो आपका पूरा रिलेशनशिप खराब हो जाता है, कंपनी भी डूब जाती है. तो व्हाट आर द क्वालिटीज? सो बहुत सारे क्वालिटीज दिए, उसमें से 2 क्वालिटीज ऐसे. वन इज द एबिलिटी ऑफ एनक्वायरी. Ability of inquiry. इनको आप सोचना है, आपके जो मंत्री है या आपके जो मैनेजर है उसको सोचना चाहिए सही है, इससे सेल्स बढ़ेगा, इससे रेवेन्यू आएगा, क्या करे, कैसे करे. तो सेकंड क्वालिटी है गिविंग रिजल्ट्स. बहुत सारे लोग बातें करते हैं लेकिन काम नहीं करते, Implement नहीं करता है. इम्प्लीमेंट नहीं करते. सो चाणक्य ने बताया कि आपके जो मैनेजर होने चाहिए या राजा का जो मंत्री होना चाहिए हैज टू बी बुद्धिमान. लेकिन बुद्धिमान कैसे है ये आपको इंटरव्यू प्रोसेस में समझ में आता है. यू हैव टू फाइंड आउट कि व्हाट आर द राइट क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड. तो इसमें एक और चैप्टर है हाउ टू कंडक्ट इंटरव्यूज. Okay. पहले स्टेज ऑफ लाइफ में ये होता है हाउ टू अटेंड एन इंटरव्यू. Yeah. बिकॉज आप फर्स्ट जॉब में जा रहे हो, कैंपस प्लेसमेंट है, तो आपको कोई ना कोई आके इंटरव्यू लेता है. बट सेकेंड स्टेज में जब बढ़ते हो, व्हेन यू आर ऑल्सो ए सीनियर पर्सन, यू टू टेक एन इंटरव्यू. तो चाणक्य के ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल सूत्र हैं. सुबह उठ के क्या करना, Okay. सोने से पहले क्या करना. आप सोचो कि ये सब कोई चाणक्य की नीति में है क्या है. व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इन द मॉर्निंग एंड व्हाट इज द लास्ट थिंग दैट यू डू इन द नाइट. ये भी बताया गया चाणक्य ने. क्योंकि मॉर्निंग में हम उठते हैं और वो डे स्टार्ट होता है एंड जब रात को सोने जाते हैं तो एक कहा गया है कि अगर हम जो सोच कर सोते हैं वो हमारे ड्रीम्स में आता है तो हम उसके यूज टू हो जाते हैं. और अगर हम सुबह एक अच्छी आदतें डालते हैं तो वो डेली दिन जो है अच्छा जाता है. जी. एक कहावत है ऐसी. जी. आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो सर? सी बिलीफ को अगर हम देखें तो विश्वास की बात है. हाँ. But I'll tell you, astrology is a science. It's a science. And science is always based on natural laws. For example, if I were to ask you, do you believe in gravity? Okay. I mean, if you believe or not, Yeah. I mean, It's gravity on a- will exist. So the point is, astrology में whether आप believe करो या नहीं करो, that's a different question. But is it a science? That's my question. मैं Okay. हमेशा कहता हूँ, astrology is a science, हाँ. but you may not get a good scientist. हाँ. तो शायद एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है. बिकॉज बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो एक्चुअली आर नॉट द पीपल हु आर स्टडीड द साइंस, या फिर उनमें विद्या होती नहीं है, लेकिन वो फिर बाद में कुछ ना कुछ करके फिर उसके वजह से एस्ट्रोलॉजी को एक बुरा नाम मिल जाता है. जैसे स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में कहूँ कि बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल गुरुज है ओके जो गलत है. तो ये भी हमने देखा है. बट इसका मतलब ये नहीं कि सारे स्पिरिचुअल गुरुज गलत है. इसी तरह एस्ट्रोलॉजी में मैं बिलीव करता हूँ कि नहीं, मैंने देखा है एस्ट्रोलॉजी को अगर आप रियली एक रोड मैप की तरह देखो. चाणक्य खुद एक एस्ट्रोलॉजर थे. हाँ. तो एस्ट्रोलॉजी में आप देखो कि वो देखता है कि सही समय क्या है, सही व्यक्ति कौन है. तो जैसे आजकल के मैनेजमेंट फील्ड में देखें तो कहते हैं इफ यू वांट टू गेट द वर्क डन यू शुड हैव द राइट पर्सन एट द राइट टाइम फॉर द राइट वर्क. एज पर द चाणक्य सर, जैसे कि आपने कहा ही वाज एन एस्ट्रोलॉजर, उनकी प्रेडिक्शंस क्या है सर फ्यूचर्स को लेके? नहीं, बट ये भी गलत है. क्योंकि आई टेल यू व्हाट, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अबाउट फ्यूचर प्रेडिक्शन, इट्स ओनली वन ब्रांच ऑफ फ्यूचर प्रेडिक्शन. ओके. यहीं पे हम अटक जाते हैं. क्योंकि फ्यूचर तो क्या है, देखो आप कर्म योग की बात करें, यू कैन क्रिएट योर फ्यूचर. हाँ. तो हम बोलते हैं कि यार आपके नसीब में भी नहीं है तो आप मेहनत करो. दैट इज व्हाट एस्ट्रोलॉजी इज. लेकिन कौन से क्षेत्र में मेहनत करना ये एस्ट्रोलॉजी आपको बताएगी. इसलिए द ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी विच आई लाइक, जो मुझे अच्छा लगता है, दैट इज कॉल्ड पर्सनैलिटी एनालिसिस. उदाहरण के लिए आप मेहनत तो करोगे लेकिन शायद आपको सक्सेस नहीं मिले, तो आप बोलते हैं मेरे आपको तो सक्सेस ही नहीं है.
मेहनत कौन से क्षेत्र में करना है। उदाहरण के लिए मेरे हाँ। खुद एस्ट्रोलॉजर बहुत सारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा राधा कि तेरे में बहुत सारे गुण है विच इज गॉड्स गिफ्ट टू यू। फॉर एग्जाम्पल आप विचार अच्छा कर सकते हो, हाँ ओके, तो आप विचार के क्षेत्र में जाओ, मेहनत तो करना है। आप अच्छा लिख सकते हो, तो अभी के मैं राइटर, ओके, फिर कहा कि आप अच्छा बोल सकते हो, तो आप पॉडकास्ट चल रहा है, सो आई एम गुड स्पीकर, आई एम गुड राइटर, आई एम गुड थिंकर। अब देखो अगर मुझे मैंने नहीं यार मैं तो अच्छा गाऊंगा, आई मे नॉट बी गुड सिंगर, कितना भी मेहनत करो। एस्ट्रोलॉजी कैन टेल यू व्हाट इज नेचुरल गिफ्ट टू यू, जिसे हम कहते हैं स्वधर्म, या और फिर बाद में मेहनत स्वधर्म। करो। तो फ्यूचर प्रिडिक्शन इज वन पार्ट ऑफ इट, वो कर सकते हैं। बट पर्सनली स्पीकिंग आई बिलीव दैट फ्यूचर वो बना सकता है जो जानता है कि मैं किस में फ्यूचर बना सकता हूँ। ओके तो वो समझ लो फ्यूचर बन ही जाएगा। देन कम्स चाणक्य स्ट्रैटेजी। ओके सही समय में अगर सही काम करो, लाइक बहुत सारे लोग दुविधा में होते हैं कि पढ़ाई रात को करनी है कि सुबह करनी है। सुबह करनी है। तो अगर आप देखोगे कि रात को, आई मीन देयर आर पीपल हु बिलीव आई एम ए आउल। आउल का मतलब क्या है? मैं रात को जागा रहता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, बट रियलिटी में योर लर्निंग एबिलिटीज मे नॉट बी दैट ग्रेट। हमारे भारतीय जो कल्चर है या फिर हमारे यहाँ पे जो संस्कृति है, उसमें कहते हैं कि सुबह के जो वाइब्रेशंस है ब्रह्म मुहूर्त के, 3:40 AM to 6 o'clock। जी, वो जो मुहूर्त है उसमें आप पढ़ाई करो, उसमें आप मेडिटेशन करो या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करो, उसके गुण बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जैसे हम कहें कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप भगवान के पूजा रूम में जाके करो और किसी कूड़े कचरे के डस्टबिन के बाहर बैठ के करो, दोनों मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन आपका आउटपुट क्या होगा? तो आप पूजा रूम में भगवान के फोटो के आगे दिया जला के गुरु का स्मरण करके आप बैठते हो, यू हैव अ बेटर आउटपुट। उसी तरह एस्ट्रोलॉजी कैन टेल यू वेयर टू वर्क, हाउ टू वर्क। एक छोटा उदाहरण आपको देता हूँ। मेरा एक दोस्त था, बहुत मेहनती था, बहुत मेहनती था, ही वाज इन द शिपिंग इंडस्ट्री, ओके लेकिन सक्सेस उसके हाथ में आ ही नहीं रहा था। आई मीन ठीक ठाक चल रहा था उसका लाइफ, लेकिन एक बार मुझे कह रहा था कि मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनती था वो, मेरे कॉलेज का मित्र है, तो बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, सुबह ऑफिस में 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक बैठता हूँ, और 1-2 प्रमोशन भी मिले, लेकिन आई फील मैं जितना मेहनत करता हूँ उतना मुझे उसका इफेक्ट नहीं मिलता। तो मैंने कहा, मुझे तो देखो मेहनत तो दिख रहा है और आपका शिपिंग इंडस्ट्री में बहुत सारा स्कोप ऑफ ग्रोथ है, बट आई डोंट नो, लेकिन व्हाई डोंट यू ट्राई एस्ट्रोलॉजी। तो हम एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए, तो उन्होंने पूरा देखा, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। तुम मेहनत कर रहे हो, सब ठीक है, तुम्हारा जो क्षेत्र है, योर फील्ड ऑफ शिपिंग इज ऑल्सो राइट, बट तुम्हारा जो स्थान है वो सही नहीं है। ओके तो बोलते हैं मेहनत करो लेकिन आपका स्थान सही नहीं है। हाँ मतलब क्या? व्हाई डोंट यू गो अब्रॉड? ओके सेम इंडस्ट्री। तो ओके फॉर्चुनेटली जिस कंपनी में वो काम कर रहा था, तो दे हैड अ ब्रांच ऑफिस आउटसाइड इंडिया, शायद सिंगापुर या इंडोनेशिया में था उनका ऑफिस। तो उसने जाके उसके बॉस से बात किया और बोला कि मैं चाहता हूँ कि इंडोनेशिया में या सिंगापुर में जाके काम करूँ, ऐसा मुझे गाइडेंस मिला है। बॉस बहुत खुश हो गया, बोलता है हमको उधर का बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए कोई चाहिए, तू जाएगा क्या? हाँ जाते, ट्राई करते। यू विल बी सरप्राइज, वो वहाँ पे जाके सेम इंडस्ट्री, सेम मेहनत करता था, और इतना उसने वहाँ पे बिजनेस ग्रो किया। द बॉस सेड नाउ यू डू वन थिंग, अब एक काम कर, तो लंदन चले जा। तो देखा, एक लक फैक्टर भी होता है सर। सी अगेन लक इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। लोग क्या करते हैं, आलसी बन जाते हैं। हाँ इनफैक्ट द बेस्ट कोट आई हैव रेड अबाउट लक इज, इफ यू वर्क हार्ड एंड इफ अपॉर्चुनिटी कम्स टू यू, यू कॉल इट लक। व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी, इट्स लक। लेकिन बहुत सारे बोलते हैं तू तो लकी है। अरे बाबा, मेहनत किया है तब जाके लकी बनते हो सकता है तुमने पहले कोई जन्म में मेहनत किया हो, इस जन्म में आप दिखता हो कोई मेहनत नहीं करता, ऐसे बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून। जैसे बहुत सारे अभी लोग हम देखते हैं कि उसको कहते हैं राजयोग है, राजयोग। तो ये तो इस बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, बड़े बाप का बेटा है। लेकिन आप अगर उसे ध्यान से स्टडी करोगे कि शायद उन्हें पूर्व जन्म में मेहनत किया होगा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि लक जो होता है, इट इज जस्ट ए वेरी लेजी वर्ड अकॉर्डिंग टू मी। अभी मैं तो बोल सकता हूँ मैं बहुत लकी हूँ, 22 बुक्स हैव बीन बेस्ट सेलर्स, पर उसके पीछे का मेहनत नहीं दिखता, उसके पीछे की स्ट्रैटेजी नहीं दिखती, उसके पीछे का रिसर्च नहीं दिखता। तो अगर आप मेहनत करो, 100% द लॉ ऑफ कर्मा सेज दैट यू विल गेट सक्सेस With a good intention, with a pure intention is there. एंड गॉड्स ग्रेस। God grace. So the universe always listens. That's true.
ये जो कहावत है। इट्स ए नेचुरल लॉ। यूनिवर्स हमेशा आपको जो चाहिए वो देता है, लेकिन वो तब देता है जब उसे समझ में आता है सही समय क्या। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है कि टुडे से जनरेशन ऑफ राइट हियर राइट नाउ, हाँ। अभी अभी अभी। हमें देखो, जैसे कि पेड़ के अगर कोई बीज बोए तो पेड़ तो आना ही आना वाला है। उसको अगर बिल्कुल जो सही जगह पे आप उस बीज को डालो, पानी दो, पोषक दो, सनलाइट दो, तो आएगा ही आएगा, नथिंग रॉन्ग। और द थिंग इज दैट नहीं, अभी मैंने डाला, जैसे कंप्यूटर में इनपुट करते रहा, एंटर और अब बाहर है, ऐसा नहीं होता। वो मूवीज के लिए ठीक है, वो फास्ट फॉरवर्ड ठीक है, बट लाइफ ऐसा नहीं होता। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ चाहिए, यूनिवर्स को आप अलग अलग वर्ड्स भी बोल सकते हो। सृष्टि का नियम है, या फिर कोई भगवान पे आपको विश्वास है, किसी गुरु पे विश्वास है, तो उनको कहो कि मुझे चाहिए, बट आई विल वर्क टुवर्ड्स इट। जैसे कि सर आपने अभी फ्रेंड की बात बताई आपकी, तो ये अभी के जनरेशन की बात करें तो एवरी ह्यूमन बीइंग स्पेशली यंगस्टर्स ये स्ट्रेस में ज़्यादा रहते हैं कि हम मेहनत करते हैं लेकिन हमें कुछ मिलता नहीं है। सो इस चीज़ की वजह से भी आजकल अगर हम देखें तो सुसाइड कमिट का एंड नशा का जो ज़्यादा हो चुका है, इस पे एज पर योर थिंकिंग आपको क्या गाइडेंस देना है? सो मेरा गाइडेंस ये है कि वी हैव नॉट अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ पेशेंस। देखो, यू हैव अ डिजायर डजंट मीन दैट यू डिजर्व इट। If you have a desire, nothing wrong in that. Become a person who can deserve what you want. Yeah, right. तो आई डोंट नो, एक वेरी फेमस मूवी है भाग मिल्खा भाग, फरहान अख्तर। तो हमने मिल्खा सिंह के ऊपर है। तो उसमें ऐसा एक सीन है, मुझे याद आ रहा है कि उसके पास वो गोल्ड मेडल कुछ होता है, जो एथलीट करके। देखो, आप कोई दुकान में जाओ और वो शॉपकीपर को बोलो कि मुझे गोल्ड मेडल बना के दो, उसी का रिप्लिका। आप पैसा ले लो, आप डाल लो और फोटो खींच लो, तो दुनिया को पता लगा अच्छा आपको भी गोल्ड मेडल मिला है। तो उस मूवी में एक डायलॉग है कि ये कमाया जाता है। तो ये गोल्ड मेडल मैंने कोई दुकान से खरीदा नहीं है, आई हैव प्रैक्टिस्ड इट, आई पार्टिसिपेटेड इन टूर्नामेंट, और किसी थर्ड पार्टी ने मुझे दी है। वरना आप खुद का ऐसा लगा दो और बोलो यार मेरे पे बहुत अवार्ड्स है। इनफैक्ट आई विल टेल यू समथिंग, इसलिए यूनिवर्स हैज गॉट सर्टेन लॉस। अगर आपके पास पेशेंस हो और मेहनत करोगे तो आपको अवार्ड मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, लेकिन आज का आज मिलना चाहिए, नहीं होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हैव पेशेंस, हैव स्ट्रैटेजी एंड वर्क हार्ड, यू विल गेट द रिजल्ट। राधे कृष्ण सर, आपकी इतनी सारी किताबें हैं, उसमें से आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? ये ऐसे माँ को पूछते हैं कि आपका फेवरेट बच्चा कौन है। सो डेफिनेटली ऑल 22 बुक्स हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस फॉर मी। हर बुक में कोई ना कोई खास बात है, लेकिन पहला बुक थोड़ा प्यार ज़्यादा होता है, जो माँ ने मतलब पहला बच्चा डिलीवर किया। सो कॉर्पोरेट चाणक्य जो है वो काफ़ी स्पेशल है। मैं फेवरेट नहीं कहूँगा, स्पेशल है, लेकिन डेफिनेटली एक ऐसी किताब बताऊंगा जो मेरे लिए बहुत मान्य रखती है एज ए टीचर। वह है चाणक्य इन द क्लासरूम। चाणक्य इन द क्लासरूम। इसका रीज़न आपको बताता हूँ कि बेसिकली मैंने लिखा है स्टूडेंट्स के लिए। और मुझे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं जो कहते थे कि मैं पढ़ाई में एवरेज था या फिर फेल हो रहा था, और ये किताब पढ़ने के बाद आई बिकेम अ टॉपर। ओह, हाँ, इसीलिए मैं फेवरेट इसलिए मानूंगा इसके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल गई। बिकॉज हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इट्स एक्चुअली एन एग्जामिनेशन सिस्टम। एग्जाम के लिए पढ़ाई करो, लेकिन हमें प्रोसेस पता नहीं। तो चाणक्य ने क्या कहा फॉर ए स्टूडेंट, फॉर एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इवन फॉर ए टीचर। बहुत सारे टीचर्स ने भी मुझे कहा है कि ये किताब जो है, आई नो ऑफ ए स्कूल जो 9-10 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को ये किताब फ्री में देते हैं उनके इसमें से, ताकि वो अच्छे स्टूडेंट्स बने। सो all the books are good, but corporate Chanakya and Chanakya in the classroom. Have you been criticized for any of your book, like any of your statement or any kind of? I've been very fortunate. मेरा कोई controversy नहीं है, and I'll tell you the reason why. उसकी controversy किसी लोगों को अच्छा भी लगता है। हाँ। I remember हमने मेरी corporate चाणक्य किताब के ऊपर बेस्ड एक मूवी भी बनाई थी। It's called चाणक्य स्पीक्स। चाणक्य स्पीक्स। तो एक किताब है जिसमें मैं खुद, वो मूवी में मैं खुद राधा कृष्ण पिल्ले करके एक्टिंग करता हूँ। ओह, सो दिस इट्स नॉट अ थियोरेटिकल रिलीज, इट्स एक्चुअली अ मैनेजमेंट फिल्म। यूनिवर्सिटी में शूट किया था हमने। तो हम लोगों ने एक पीआर एजेंसी अपॉइंट की थी तभी। अच्छा। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा पीआर, तो मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है, मार्केटिंग का बंदा हूँ। तो बोलते आपको ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी होगी, आई विल टेक इट टू द मीडिया अबाउट चाणक्य। ओके। तो नेगेटिवली बना देते हैं तो कि ना आई बॉल्स ज़्यादा आए, बिकॉज कंट्रोवर्सी ऑलवेज अट्रैक्ट्स। यस।
बट मैंने उनको कहा कि प्लीज अंडरस्टैंड, कंट्रोवर्सी हो जाती है वो एक बात है, बट हम्म, क्रिएट करना, हम्म, दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग विच इज नॉट रिक्वायर्ड. या एंड आई बीन वेरी फॉर्चुनेट. मैं ये नहीं कहता कि बेसिकली मेरे सारे जो ओपिनियंस है या फिर एडवाइस है इट इज राइट, बट व्हाट आई बिलीव इज दैट कि ठीक है यार, इफ यू हैव ए व्यू आई एम रेडी. हम्म, सो कहीं कहने का ये बात है कि भगवान की कृपा से आई डोंट बिलीव इन कंट्रोवर्सी, एंड अभी तक तो आई एम नॉट इन कंट्रोवर्सी. सर आपकी फैमिली में यू हैव अ सन एंड अ डॉटर राइट, एंड उन वो लोग आपको किस नज़र से देखते, लाइक यू आर अ हीरो फॉर सो मेनी पीपल, उनके दिमाग में आपके लिए क्या चलता है, लाइक आपने कहा कि आपके फादर एक स्पिरिचुअलिटीज में बिलोंग करते थे, एंड आप भी उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर चाइल्ड एंड डॉटर? सो दो बच्चे हैं. डॉटर शी इज एल्डर, ओके, उसका नाम है अन्विक शिकी, ओके, एंड माई सन इज अर्जुन. 2 अर्जुन, साल का फर्क है उनमें. और छोटे अभी स्कूल में ही जाते हैं, तो डॉटर इज इन 9th स्टैंडर्ड, सन इज इन 7th स्टैंडर्ड. ओके। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, घर जाने के बाद आई एम एन एब्सोल्युटली नॉर्मल पर्सन. तो ये नेम फेम हीरोगिरी तो घर पे नहीं चलता. बिकॉज आई टेल यू समथिंग, मैंने एक बार सुना था किसी से कि व्हेन यू गो होम, रिमूव एवरी मास्क एंड योर चप्पल एंड गो इनसाइड. तो मैं एक कंपनी का सीईओ हूँ, मैं चेयरमैन हूँ, मैं स्पोर्ट्स स्टार हूँ, फिल्म स्टार हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. वो सब जो आपके जो बहुत सारे अवतार है वो सब बाहर छोड़ दो चप्पल के साथ और फिर अंदर जाना. तो मैं कॉन्शियसली अपने फैमिली को यू नो ऐसा कि मैं कोई बड़ा हूँ ऐसा नहीं कहता. लेकिन बच्चे बड़े हो रहे हैं और आजकल वो यूट्यूब वाला जनरेशन है, हाँ, वो इंटरनेट पे देखते हैं ये मेरे पापा है. तो उनका धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ये जो मेरे पापा है, सबके पापा होते हैं, फ्रेंड्स के भी पापा होते हैं, लेकिन कुछ तो अलग है. इसके यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस आते हैं. और एक आपको छोटी घटना बताऊंगा कि एक बार क्या हुआ, मेरा बेटा स्कूल से आया, ओके, और अर्जुन बोला पापा पापा मुझे आपसे कुछ पूछना है. मतलब होगा कुछ स्कूल का बारे में. तो बोलते हैं आज एक ऐसे घटना हुई, आज मैं क्लास में हीरो बन गया. मतलब ऐसा क्या घटना हुई, तो मे भी उसको शायद कुछ अवार्ड अवार्ड मिला होगा. तो नहीं नहीं, क्या हुआ, हम लोग क्लास में बैठे थे और शरद सर आए. तो शरद सर इज अ पर्सन हु टेक्स आई थिंक उनका पीटी क्लास वगैरह. तो क्लास में बच्चे लोग बैठे थे एंड सडनली अभी कोई भी सर आते तो सारा क्लास से चुप हो जाता है. यस, तो बोलता अर्जुन किधर है, अर्जुन किधर है. तो ये उड़ गया, हीरो बन गया, तो अटेंशन आ गया उसके बाद. तो वो आके पूछता है कि अर्जुन एक बात बता, तू राधा कृष्ण पिल्ले का बेटा है क्या? तो बोला हाँ मेरे पापा का नाम वही है. तो ठीक है, गिव माई रिगार्ड्स टू हिम. और वो चले गए. तो मैं आपको बताता चला, आप ये शरद सर को जानते हैं क्या? बोलते मैं तो सारे स्कूल जाता हूँ, मेरे स्कूल में भी जाता हूँ, तेरे स्कूल में जाता हूँ, बट मुझे याद नहीं है कौन है, लेकिन पूरा स्कूल आपको जानता है. तो अच्छा, मुझे नहीं पता था. दिस स्मॉल थिंग्स, जैसे कि अगर मेरा कोई जैसे आज का पॉडकास्ट है वो देख लेगा, तो मुझे पता है कि लड़का हो या लड़की हो, उनको पता है कि इज अ नॉर्मल पर्सन, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम दे नो कि कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में. फिर वो मेरे किताबें पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ने लग गए हैं और कभी कभी इनपुट भी देते हैं. वो बोलते हैं जैसे आपने बोला क्रिटिक है कोई, तो यस, मेरे फैमिली है. बोलते आप ओके, हमेशा चाणक्य पे क्यों लिखते हो? मैं समझाना पड़ता है कि देखो बाकी भी लिख सकता हूँ, मेरे विषय बहुत है, लेकिन आई एम राइट नाउ स्टिंग टू चाणक्य, हो सकता है आगे जाके लिखे. तो कहने का मतलब है कि बच्चों को ऐसे इंप्रेशन लगते हैं कि ये नॉर्मल भी है बट अलग भी है. सर चाणक्य ने एक बात कही थी कि जब विपक्ष एक हो जाए तो समझ लो कि राजा ईमानदार है. सो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के ही रिलेटेड है. और चाणक्य का अगर हम कहें तो ही वॉज मोर इन टू पॉलिटिक्स, लाइक ही हैव गिवन मोर आइडियाज टू द पॉलिटिशियंस. आपको क्या लगता है कि अभी की जो पॉलिटिकल जो इवेंट्स होते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, डू यू थिंक दैट दे आर एक्चुअली फॉलोइंग द चाणक्य कोट्स, और उस हिसाब से चल रहे हैं, या फिर व्हाट यू थिंक? सो मेरा कैसे कि आई विल नॉट एवर कमेंट टू एनीबॉडी, ओके, इंक्लूडिंग ए पॉलिटिशियन आई डोंट नो. हाँ, बट एक आपने बहुत सही बात बताई कि चाणक्य एंड पॉलिटिक्स इज कनेक्टेड. हम्म, अगर आप समझो कि ये व्यक्ति है, वो व्यक्ति है, वो चाणक्य जैसे है, क्या आई डोंट नो हिम, हम्म, बिकॉज मैंने तो कभी उनके साथ काम भी नहीं किया. इज अ हम्म, पॉपुलर पर्सन, इज अ मिनिस्टर, हम्म, मे बी इज हैविंग अ वेरी बिग पोर्टफोलियो. बट एक जरूर है कि कोई भी पॉलिटिशियन हो, वो चाणक्य के बारे में जानता जरूर है, सुना तो हो, हाँ, शायद चाणक्य को समझता नहीं हो. हम्म, ही मे नॉट बी अंडरस्टैंडिंग चाणक्य, बट ही नोज हु इज चाणक्य. अब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, चाणक्य के जमाने में और आज के पॉलिटिक्स में फर्क क्या है, ये भी जानना जरूरी है. यस, बिकॉज चाणक्य ने जब भी सिखाया था चंद्रगुप्त मौर्य को, तब जो व्यवस्था थी, जो सिस्टम था, दैट वाज मोर अबाउट मोनार्की. एक राजा है, उसको तैयार करो, सब ठीक हो जाएगा. आजकल ऐसे नहीं है. टुडे वी आर लिविंग इन एरा ऑफ डेमोक्रेसी. आजकल भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे मोनार्की है. जैसे आप जाओगे मिडिल ईस्ट में, देर कंट्रीज
ओके, देयर कंट्रीज विच आर एक्चुअली किंगडम्स. हम्म, तो भूटान में आज भी राजा है. हम्म, सो द थिंग इज दैट ऑफ कोर्स नेपाल में आप देखो पहले राजशाही थी, अभी लोकशाही हो गई, दे मूविंग टू डेमोक्रेसी. तो प्योरली इफ यू स्टडी चाणक्य, उस जमाने में अच्छा राजा कैसे बनना. बट आजकल के जमाने में एक नहीं, वी रिक्वायर मल्टीपल लीडर्स, वी Yeah. रिक्वायर गुड चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मेयर्स, एमएलएस. तो फर्क ये है कि उस जमाने में एक लीडर के ऊपर डिपेंडेंट था, आजकल मल्टीपल लीडर की जरूरत है. दूसरा, एक बात मैं कहूँगा कि बेसिकली पॉलिटिक्स इज अनफॉर्चुनेटली कंसिडर्ड नेगेटिव. कि हम जब सोचते हैं पॉलिटिक्स के बारे में तो मतलब ऐसा है, अरे यार ये तो पावर गेम है, और यू नो पॉलिटिशियंस आर वेरी इनसिक्योर, मेरे से कोई अच्छा हो जाए तो उसका पत्ता काट दो. बट ऐसे नहीं है. इनफैक्ट हम लोग एकेडमिक वर्ल्ड में कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज अ साइंस. साइंस. जैसे हमने कहा कि एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, बिकॉज वी आर नॉट मेट गुड एस्ट्रोलॉजर्स. Yeah. अच्छे ज्योतिष नहीं मिले, इसका मतलब ये नहीं कि ज्योतिष का फील्ड ही खराब है. Yeah. तो हमने अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे अच्छे पॉलिटिशियन देखे नहीं. अच्छे पॉलिटिशियंस भी है, हम्म, बट बिकॉज मैक्सिमम लोग हमको दिखते हैं करप्ट है, या फिर पैसा खाते हैं या मैनिपुलेट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पॉलिटिक्स अच्छी नहीं है. हम्म. इसलिए अच्छे पॉलिटिशियंस और अच्छे पॉलिटिकल सिस्टम बनने में चाणक्य का बहुत बड़ा हाथ था. सर, हमारे चैट कार्ड के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर? बहुत पढ़ाई करो, चाणक्य को समझो, अपने Yeah. लाइफ में अप्लाई करो और बहुत पैसा कमाओ. डॉक्टर राधाकृष्ण पिल्लै सर, आपने आपका कीमती वक्त हमें दिया. सो सर, थैंक यू वेरी मच. आप हमारे पॉडकास्ट में आए सर. आपका पॉडकास्ट के सारे क्वेश्चंस वे सो डिफरेंट. मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए, पर दिस वाज यूनिक, और मुझे अच्छा लगा कि आपने बहुत सारे अलग क्वेश्चंस भी पूछे. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू.